मन शरीर का वो अहम हिस्सा है जो सबसे ज्यादा तभी सदुपयोगी है जब वो सकारात्मक और रचनात्मक रहे। लेकिन आप आए दिन अपने जीवन में ये सारे वाक्य भी सुनते होंगे कि मन चंचल है, मन परेशान है, मन बेचैन है, मन पर बोझ है, मन ठीक नहीं है। क्या ये सारे वाक्य आपको रचनात्मक या सकारात्मक मन के लिए लग रहे हैं? नहीं ना। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और आखिर ऐसी स्थिति पैदा कब होती है? मन भले ही हमारे बड़े से शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन ये बहुत ही गहरा है। इसकी परिधि का अंदाजा हम कभी नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी अवस्था को दो हिस्सों में बांटा जरूर गया है। पहली चेतनात्मक अवस्था, जो पूरी तरह से सांसारिक है। ये वही देखता, सोचता और समझता है जो आप उसे दिखाते या बताते हैं। दूसरा अवचेतन मन, जो आपके अंदर छुपा बैठा है, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, जो कल्पनाशील है। आपका इस मन पर नियंत्रण नहीं होने के कारण ये परिस्थितियों को अपने हिसाब से देखता है, आपके छुपे अरमानों को अपने हिसाब से कल्पना देता है, आपको कभी स्पष्टता देता है तो कभी भ्रमित रखता है। मन शरीर का एक संवेदनशील हिस्सा है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यह रचनात्मक कार्य करने और परिस्थितियों का विश्लेषण करने में अच्छा है। यह हमें खुद को और इस संसार को समझने में मदद करता है। इसलिए बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए इसे किसी भी दबाव या नकारात्मकता से दूर रखना ही अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो नहीं हैं, वो बनने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान बदलने की कोशिश करते हैं और इसका दबाव आप अपने मन पर डालते हैं। कई बार अपनी नकारात्मक भावनाओं का बोझ भी अपने मन पर डाल देते हैं, जैसे कि लालच, गुस्सा, चिढ़, निराशा, दबी हुई कोई इच्छा आदि। इन सब से आप अपने मन को व्यथित कर देते हैं और वो फिर दिन रात काम करना शुरू कर देता है। ऐसे में खुद से ये सवाल पूछना फिजूल है कि आपका मन बेकाबू क्यों है या परेशान क्यों है। क्या आपने अपने मन को कोई सही कारण दिया है काम करने के लिए? वो तो वही कर रहा है जो आप चाहते हैं। ये अलग बात है कि कई बार आप रुक जाना चाहते हैं, लेकिन अपने अवचेतन मन पर आपका नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो लगातार काम करता रहता है। विचलित मन आपकी स्पष्टता को खत्म कर देता है। वह आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने लगता है, जिससे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप भी इसे समझें, इसके सामने पारदर्शी रहें, इसे कंफ्यूज न करें, इसे सही तरीके से पोषित करें। जी हाँ, आपके मन को भी उचित पोषण की आवश्यकता होती है, तभी यह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप इन तरीकों से अपने मन का ख्याल रख सकते हैं ताकि वो शांत रहे। नंबर 1, इसे अच्छी गुणवत्ता वाली नींद दें। मन को पूरा आराम देना जरूरी है ताकि यह सही तरीके से सोचने समझने का काम कर सके। थका हुआ मन अक्सर खींचा हुआ या परेशान रहता है, जिससे उसकी विश्लेषण करने की क्षमता और रचनात्मकता प्रभावित होती है और वह आपको सही फैसले लेने में मदद नहीं कर पाता है। नंबर 2, योग और ध्यान की मदद से मन को ऊर्जावान और सकारात्मक रखा जा सकता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जहां आपके मन को ऊर्जावान रखती है, वहीं ध्यान उसे सकारात्मक रखता है। ध्यान के जरिए आप अपने मन को समय देते हैं और उसकी गलतियों या कमियों पर विचार करते हैं। नंबर 3, आपको हमेशा फालतू के विचारों और चिंताओं से मन को दूर रखना है। मन को हमेशा वर्तमान पर जीने के लिए प्रेरित करना है। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण ही नहीं या जिसे आप बदल नहीं सकते, उसमें मन को उलझाकर रखने का कोई फायदा नहीं। उसे जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लें। नंबर 4, खुद को हमेशा अच्छे माहौल में रखें, चाहे वो अपने पसंदीदा लोगों का समूह हो या प्रकृति का साथ। इससे मन में बसी नकारात्मक भावनाएं जैसे उदासी, दर्द, दुख, निराशा, ये सब खत्म होंगी और मन को आराम मिलेगा। नंबर 5,
जब भी हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या सामने कुछ और मन में कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, तो मन आपकी दबी इच्छा के अनुसार काम करने लगता है। परिणाम स्वरूप आप भटकने लगते हैं। ऐसा करने से बचें। ऐसी दबी भावनाओं को मन में रखने से बेहतर है कि आप उसे किसी से बात करके या अपना कोई पसंदीदा काम करके बाहर निकाल दें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।